आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका जो पर्पज़ है वो यही है कि 68F के अंतर्गत NDPS एक्ट 1985 का जो एक प्रावधान है 68F, उसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज़ हमारे थानों ने और स्पेशल यूनिट्स ने फ्रीज़ करवाई है, उसके माध्यम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमें जो आदतन नशा तस्कर है उनको यह संदेश देना है कि आपके द्वारा अवैध तरीकों से छोटी से लेकर बड़ी संपत्ति जो भी अर्जित की गई है वो 68F NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत उसको फ्रीज करवाया जाएगा। इसीलिए अगर जो भी नशा तस्कर है जिन्होंने नशा तस्करी को एक रोजगार का माध्यम बनाया हुआ है उसको वो बंद करें और ना केवल इसमें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे बल्कि उनके द्वारा अर्जित जो भी संपत्ति है उस पर भी वार किया जाएगा। मैम, उसमें कई बार क्या होता है, तस्कर जो आजकल बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं, वो खुद की नाम संपत्ति ना कर दूसरे किसी दोस्त के नाम इनके नाम करते ताकि वो पकड़ में ना आए। बिल्कुल, इसके लिए पुलिस जो है जैसे ही कोई NDPS का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होता है उसके बाद प्रॉपर फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें उनके नाम या फिर उनके परिवार परिजनों के नाम जो भी प्रॉपर्टी है उसकी एक प्रॉपर तरीके से जांच होती है। बैंक में जो भी खाते हैं, चल अचल संपत्ति है, हर प्रकार की संपत्ति की जांच की जाती है, न केवल उनके नाम पर बल्कि जो बेनामी प्रॉपर्टी भी है उसकी भी जांच की जाती है। अगर किसी भी तरीके से उनसे वो संबंधित है तो उसकी जांच की जाती है और अगर यह पता चलता है कि वो अवैध तरीके से इन्होंने अर्जित की है तो उसको फ्रीज करवाया जाता है। तो अब तक कितनी कार्रवाई की गई है इसमें? आज की प्रेस वार्ता में जो है 5 नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को फ्रीज करवाने के लिए ये बुलाई गई है। तो उसमें हमारी स्पेशल यूनिट टोहाना द्वारा 2 अवैध नशा तस्करों की जो प्रॉपर्टी है वो सीज करी है, जिसमें एक जगसीर सिंह उर्फ जग्गा है जिसके खिलाफ 4 किलो हेरोइन बरामद हुई थी और उसके खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें इससे एक पिकअप कार है जिसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख के आसपास है, वह अटैच की गई है। इसके अलावा एक राकेश उर्फ कालू, इससे अल्प्राजोलाम टैबलेट्स जो है वो बरामद की गई थी। उसके बाद NDPS का मुकदमा दर्ज हुआ और जो प्रॉपर्टी है वो एक मोटरसाइकिल इसमें हमने अटैच करवाई है जिसकी वैल्यू लगभग 60,000 के आसपास है। इसके अलावा सिटी टोहाना थाने ने कुलदीप उर्फ मंगू की प्रॉपर्टी अटैच करवाई है जिसमें कि एक मकान है जिसकी जो वैल्यू है वो 20 लाख के आसपास है और 3 मोटरसाइकिल है जिसकी वैल्यू 1,80,000 के करीब है। और सिटी फतेहाबाद थाना ने अजय उर्फ अज्जी की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करवाई है जिसमें कि एक मकान है जिसकी वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास है और 2 मोटरसाइकिल है जिनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख के आसपास है। सदर फतेहाबाद थाना ने भी एक प्रॉपर्टी जो है एक आरोपी की प्रॉपर्टी अटैच करवाई है जिसका आरोपी का नाम है बच्चन सिंह और इसके खिलाफ काफ़ी FIRs हैं, चूरा पोस्ट भी इससे बरामद किया गया है। इसका एक मकान है जिसकी वैल्यू लगभग 20 लाख के आसपास है और 2 मोटरसाइकिल जिसकी जो वैल्यू है वो 1,60,000 के आसपास है। तो लगभग जो है 80 लाख के आसपास ये कुल मिला के प्रॉपर्टी इन 5 नशा तस्करों की अटैच करवाई गई है। करंट वैल्यू इनकी जो है वो 1 करोड़ के आसपास है। अजय उर्फ अज्जी आपने जो बताया कहाँ का मैम? अजय उर्फ अज्जी जो है वो सिटी फतेहाबाद के क्षेत्र का है। तो नहीं पता। इसका गुरु नानकपुरा मोहल्ला का है ये और इसके खिलाफ काफ़ी अभियोग अंकित हुए हैं। 2000 से 2008 तक 20 केस 68F के थे जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर चल रहे थे। उसके बाद में अब तक कितने और केस किए गए हैं? इसमें लगातार जो है प्रयास जारी है, मतलब लगातार जैसे हर थाने से हमारी जितनी भी स्पेशल यूनिट्स है उनके द्वारा जैसे ही वित्तीय जांच की जाती है और पता चलता है कि अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की गई है तो ये किया जा रहा है। तो इसमें लगभग 10 से 15 के आसपास अभी रिसेंट टाइम में इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। पिट के तहत मैम कितनी कार्रवाई है इसके साथ? पिट के तहत भी लगातार जो आदतन अपराधी है बेल पे आने के बाद भी जो लगातार बेच रहे हैं, नशा तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तो लगभग इसमें भी पूरे फतेहाबाद में 15 से 20 अपराधियों के खिलाफ पिट की कार्यवाही की गई है। इसमें राजस्व विभाग के द्वारा भी उनके जैसे पटवारी वगैरह के म्यूटेशन वगैरह चलाते हैं भी, उसमें भी चलवाई जाती है कि जाके सेल ना कर सकें या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही पुलिस की जांच में आता है कि यह जो संपत्ति है अवैध तरीके से अर्जित की गई है तो वो किसी भी तरीके से उसको ट्रांसफर या सेल नहीं
कर सकता, उस पर रोक लगा दी जाती है। यह पुलिस का ऑर्डर होता है और उसको किसी भी तरीके से आप आगे सेल, ट्रांसफ़र या किसी भी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। इस कार्रवाई के सार्थक परिणाम भी देखने को मिले हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि जो फ्रूट्स ऑफ क्राइम है, जो अपराध के जो उनको फल मिलता है, जो एक फ़ायदा मिलता है, अगर उसी पे ही वार किया जाएगा, जब अपराधी को उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वही मिलने बंद हो जाएंगे, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो जैसे कि नशा तस्करी इन्होंने एक रोज़गार का माध्यम बना लिया है, तो ये सीधा उसी पर प्रहार है और यही इसका एक मकसद भी है कि जो फ्रूट्स ऑफ क्राइम है वो उनको एंजॉय ना कर पाए। मैडम, फतेहाबाद पुलिस जो अपराधियों पर और नशा तस्करों पर लगातार प्रहार कर रही है, क्या ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि जो फतेहाबाद शहर है वो नशे के प्रकोप से प्रभावित है, तो लगातार ये अभियान जो है जारी है, अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, NDPS के मुकदमे, जागरूकता अभियान, मेडिकल कैंप्स, इन अलग अलग तरीक़ों से नशे के खिलाफ हमारा अभियान जो है वो जारी है। फतेहाबाद का जो आपने बताया अजय और अज्जी, एक ही केस में जैसे 68 एफ लगाई गई है, ऐसे तो काफ़ी केस हैं जिनके ऊपर 20-20, 25-25 केस हैं, उनकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके ऊपर 20 से 25 केस है या फिर एक भी केस है कमर्शियल क्वांटिटी का, तो उसकी वित्तीय जांच की जाती है पुलिस के द्वारा। अगर उसमें हमारे पास ये आता है कि उसने अवैध तरीके से छोटी सी संपत्ति भी अर्जित की है, जैसे कि मैंने कुछ बताया कि मोटरसाइकिल तक हमने अटैच करवाई हुई है, तो उस पर कार्यवाही की जाती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पहले पुलिस द्वारा उसको अटैच किया जाता है, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उसको फ्रीज किया जाता है, तो टाइम लगता है। पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है हर केस में की जा रही है। मैम, गैर कानूनी धंधा करने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? गैर कानूनी धंधा करने वालों के लिए यही संदेश है कि जो उसके फल होता है गैर कानूनी धंधे से, जो भी आपको संपत्ति आप अर्जित करते हो, उस पर अब वार किया जाएगा। 107 BNSS के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी और अगर आप नशा तस्कर जैसा कुछ काम करते हैं तो 68F के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।